प्रकट हुए। देखिए भगवान का जन्म नहीं हुआ। साधारण भाषा में हम लोग बोल देते हैं जन्म, भगवान का जन्म है, ऐसा साधारण भाषा में बोल देते हैं। लेकिन सजनों भगवान का जन्म नहीं हुआ है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रकट, बात को समझिएगा, प्रकट कृपाला। अब आप कहोगे प्रकट होने में और जन्म में क्या अंतर है? आप और हमारा जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला। उदाहरण से समझो जन्म में और प्रकट में क्या अंतर है। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, चलते 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 गड्ढा आया, गड्ढे में गिर पड़ा। अपनी मर्जी से नहीं गिरा, गिर पड़ा। गिरा तो महाराज उसके चोट भी लगी, हाथ पांव भी टूट गए, सिर भी फूट गया। किसी दूसरे व्यक्ति ने उस गड्ढे में गिरे हुए आदमी को देखा और देखने के बाद में उसको निकालने के लिए वो गड्ढे में उतरा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला आदमी गिरा था, दूसरा आदमी उतरा है और अपनी मर्जी से उतरा है। पहला अपनी मर्जी से नहीं गया, गिर पड़ा। दूसरा अपनी मर्जी से उतरा। बस भगवान भी इसी संसार में है, इंसान भी इसी संसार में है। दोनों में अंतर क्या है? इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता, कर्म बंधनों में बंध करके आता है, और भगवान कर्म बंधनों में बंध करके नहीं आते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, अपनी इच्छा से। और हमारा आप जैसे कर्म होते हैं, उन कर्म बंधनों के अनुसार हम लोग उनमें बंध करके संसार रूपी भवकूप में गिर जाते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं हम भी अपनी इच्छा से आए हैं। तो सजनों अगर हम अपनी इच्छा से आते तो रोड पर कोई नहीं आता, सब करोड़ में ही आते महाराज। कौन आता रोड पर? है? कोई गांव में थोड़ी पैदा होता है, सब शहर में ही पैदा होते। इसका मतलब हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हम तो कर्म बंधनों में बंधकर संसार के इस भवकूप में गिर पड़े। और गिरते हैं तो महाराज रोते भी हैं, चोट भी लगती है, दुखी भी होते हैं, कभी सुखी भी होते हैं। लेकिन भगवान रोते नहीं हैं, क्योंकि प्रकट हुए हैं। देखो हमारे अंदर अपना और पराया होता है। कोई हमारा अपना दुखी होता है तो रोने लग जाते हैं, और कोई हमारा शत्रु जब दुख में होता है तो हम बड़े सुखी हो जाते हैं। अपना और पराया। पर भगवान के पास अपना और पराया नहीं है। देखो जब महाभारत के युद्ध में भगवान ने पांडवों के द्वारा कौरवों को समाप्त करवा दिया, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। और महाराज जब द्वापर युग में अपने यदुवंश का ही जब नंबर आया तो भी हंसते हंसते। गांधारी का श्राप लगा हुआ था भगवान को। जब कौरव समाप्त हो गए तो भगवान गांधारी के पास में भोजन की थाली लेके गए, गांधारी कुछ खा ले। गांधारी अपने पुत्रों की लाशों के बीच में खड़ी थी, कहने लगी केशव तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे मेरे 100 बेटे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, और तुम उस मां से कह रहे हो कि खा लो, भूख लगेगी। भगवान बोले देख गांधारी, ये संसार है, यहां आना और जाना लगा रहता है, पर किसी के पीछे मरा नहीं जाता।
दुनिया में आना जाना तो आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, किसी के पीछे मरा नहीं जाता। इसलिए गांधारी खा लो। नहीं केशव मैं नहीं खाऊंगा। भगवान ने क्या किया, जठराग्नि को आदेश दिया तेज हो जा। जब जठराग्नि तेज होती है तो भूख लगती है, और महाराज जब जठराग्नि तेज हुई तो गांधारी को भयंकर भूख लगी, और जब भयंकर भूख लगी तो भूल गई मेरा बेटा मरा है। कौन मरा है महाराज, भूख के आगे सब भूल गई। पेटन ये जग जीते, सांझ भरे सुबह है गए रीते, पेटन ये जग जीते। कबीरदास जी तो यहां तक कहते हैं कि सांझ खवाय विदा कर दीनी, प्रात को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत तो जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन ये भूख सांझ को खुआ पिया के विदा करते हैं, सुबह फिर आके खड़ी हो जाती है। सांझ खवाय विदा कर दीनी, प्रात को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधो, मौत से भूख बड़ी। सजनों, गांधारी को बड़ी जोर की भूख लगी। अब खाने को और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बेर का पेड़ खड़ा था, बेरिया का बेर लगे हुए थे, तोड़ने लगी। भगवान ने माया से डाली को ऊंचा कर दिया, हाथ नहीं पहुंचा। अब महाराज भयंकर भूख लग रही है, क्या करे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गांधारी ने देखा अब क्या करूं, तो जो पुत्रों की लाश पड़ी थी, मरे हुए पड़े थे ना, उस पुत्र को नीचे रखा, उस पे चढ़ गई, तोड़ने लगी। भगवान ने डाली और ऊंची कर दी। महाराज दूसरे पुत्र को उस पे रखा, तोड़ने लगी, और बेर को तोड़ करके जब खाने लगी तो भगवान महाराज सामने आकर के बोले, क्यों गांधारी, तू तो कह रही थी ना मेरे पुत्र मरे हुए हैं, भूख नहीं है, क्या कर रही है? तू तो अपने पुत्रों की लाशों पे चढ़ करके खा रही है। और तब महाराज वो भगवान की माया दूर हुई, होश आया, तब कहा, हे केशव, आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र मारे गए, तुमने मेरे पुत्रों को मरवा दिया और एक मां की हंसी उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा कि भाई मैंने कब मरवाया? गांधारी कहती है, केशव, अगर आप चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। भगवान बोले, मैं तो शांति दूत बनकर के आया था। गांधारी बोली, वही तो सब गड़बड़ कर दिया। अरे आप शांति दूत बनकर के तो आए थे, लेकिन आप शांति के लिए नहीं आए थे, आप तो युद्ध का भूमि पूजन करने के लिए आए थे। केशव, आपके कारण आज मेरे 100 के 100 बेटे दुनिया से चले गए, और आज मैं निपुत्री हो गई। भगवान बोले, जैसी करनी वैसी बढ़नी। गांधारी, इसमें मेरा क्या दोष है? गांधारी कहने लगी, प्रभु, इसका पता तो आपको तब चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है, दर्द क्या होता है। मैं श्राप देती हूं, जैसे आज मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हो गया, ऐसे एक दिन आपकी संतान भी आपकी आंखों के सामने ऐसे ही समाप्त होगी। श्राप दिया, ऐसे ही समाप्त हो जाएगी आपकी संतान। भगवान ने कहा, गांधारी, मेरी नजर में न तो कोई अपना है न कोई पराया है। अगर मेरी संतान भी ऐसा आचरण करेगी तो जैसे आज मैंने खड़े खड़े तुम्हारे पुत्रों का बलिदान करवा दिया, ऐसे मैं अपनी संतान का भी बलिदान कर दूंगा। और सजनों, वही हुआ।
अपनी संतान को भी ऐसे ही भगवान ने प्रभासक क्षेत्र में समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का न तो कोई अपना है न कोई पराया है। समदृष्टि, न तो उन्हें सुख है न उन्हें दुख है। हम कर्म बंधनों में बंध करके आए हैं, इसलिए कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। लेकिन सजनों, भगवान हमेशा निरंतर एक रस, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान को आपने कभी रोते नहीं देखा होगा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं भगवान, हमेशा खुश। और सजनों, यही अंतर है आप में, हमारे में और भगवान में। आप हम रोते रहते हैं, भगवान मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु प्रगट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।